आप सभी को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आखिर हम यह स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं, इसका मनाने का रीज़न क्या है। 15 अगस्त सन 1947 के पूर्व हमारा जो भारत देश था वह अंग्रेजी सरकार के गुलाम था। उस टाइम पे हम अपने भारत माता के अधीनस्थ नहीं थे। हमारी भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। अंग्रेजी शासन चलती थी उस समय पे हम अपनी भारतीयता को प्रस्तुत नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारा भारत देश हमारे अंडर में नहीं था। वह अंग्रेजी शासन अंग्रेज़ों के गुलाम था। जब हमारा 15 अगस्त सन 1947 के पूर्व 12 बजे संध्या को हमारा भारत देश जब अंग्रेज़ों से गुलाम सी जंजीरों से जब रूबरू हुआ यानी स्वतंत्र हुआ, तब दिल्ली के लाल किले पर 15 अगस्त सन 1947 की अर्ध संध्या को वहाँ पर लाल किले पर 12 बजे ध्वज फहराया गया। तब से प्रतिवर्ष 15 अगस्त के ही दिन हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। यह स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ है, यानी हम सभी लोग आज 75 वर्ष स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को मनाते हुए हो गया। यह दिन उन इतिहास के दिनों को याद दिलाता है जो कि हमारी भारत माता अनेक वर्षों तक पराधीनता की लोह में झगड़ी रही। इससे पहले हमें किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था, किसी भी प्रकार का हमारे पास मौलिक कर्तव्य नहीं थे। हम ध्वजा को नहीं फहरा सकते थे क्योंकि वहाँ पर अंग्रेजी सरकार थी। हमको अंग्रेजी सरकार की हुकूमत से चलना होता था। हमें किसी भी प्रकार का फ्रीडम, स्वतंत्रता नहीं थी। हमें यह तो स्वतंत्रता 15 अगस्त के बाद से मिली है, और 26 जनवरी सन 1950 को जब हमारा भारत देश पूरी तरह से आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, तब हम लोग अपनी अधिकारों को पा रहे हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति लड़ रहे हैं। यह इस भारत देश को आज़ाद कराने के लिए न जाने कितने क्रांतिकारियों ने अपना प्राण की आहुति दे दी। अनेक माताओं के सिंदूर धुल गए, अनेक बहनों के सिंदूर धुल गए, अनेक पिता अनाथ हो गए। तब कहीं चलकर आज हमारा भारत देश गुलामी की जंजीरों से बाहर हुआ है। इसलिए हमें इन दिनों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यह आहुतियों का, खूनों का बहने का दिन है। जैसे सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, तात्या टोपे आदि अनेक क्रांतिकारियों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इन सभी लोगों की वजह से आज हम लोग स्वतंत्र हैं। इन्होंने ही किसी ने अहिंसा के बल पर, किन्हीं ने लड़ाई के बल पर हमें स्वतंत्रता दिया है। तब कहीं चलकर आज हम लोग 15 अगस्त के ही दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन ही हम लोग स्वतंत्र हुए हैं। इससे पहले हम स्वतंत्र नहीं थे। इसलिए हमें इस 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को किसी भी भारतवासी को नहीं भूलना चाहिए। हमें सभी अखंडता, एकता, सभी के साथ मिलकर इस पर्व को मनाना चाहिए। स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी सरकारी दफ्तर हो, आप अपने घर में भी इस तिरंगे झंडे की आन बान शान को फहरा सकते हैं, क्योंकि यह तिरंगा झंडा हमारे भारत देश को आज़ाद कराने का प्रतीक है। इससे पहले हम तिरंगा को नहीं फहरा सकते थे अपने भारत देश में। इसलिए क्योंकि जब हमारा भारत देश आज़ाद नहीं था तो हमें 6 मौलिक अधिकार और 10 कर्तव्य हमें प्राप्त नहीं थे। इस भारत देश को आज़ाद होने के बाद ही हमें यह प्राप्त हुए हैं। हम लोगों के साथ छुआछूत की भावना की जाती थी, हमें काला कहा जाता था,
हमें बंधक बना के रखा जाता था। हम किसी भी अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर सकते थे, जो आज हम सभी लोग अपने मर्जी के हिसाब से करते हैं। या हम ऐसा पहले नहीं कर सकते थे। हमें जैसा अंग्रेज कहते थे उसी प्रयास करना पड़ता था, और नहीं करते थे तो हमें लाठियों से, बेड़ियों से बहुत अधिक मार मिलती थी, बहुत अधिक सजाएं मिली हुई हैं। यह संविधान दिलाने का मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इस संविधान को रचा है। इस संविधान के न बनने पर भी हमारे पास किसी भी प्रकार की अधिकार नहीं था। हमें छुआछूत, हमें बड़े समाजों में दलित जो लोग हैं उन्हें नहीं बैठने दिया जाता था। तो इस छुआछूत को मिटाने का श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है। इसलिए हमें उन्हें भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इस संविधान को हम लोगों को अपने अधिकार के प्रति लड़ने के लिए उन्होंने ही रूबरू कराया है। लेकिन इससे पहले जो बड़े लोग होते थे, बड़े जाति के होते थे, वे छोटे लोगों को अपने सामने नहीं बैठने देते थे, उन्हें अपने यहाँ नहीं खाने के लिए पानी नहीं पीने देते थे, उन्हें सरकारी ऑफिसों में नहीं जाने के लिए छूट मिलती थी। तो भीमराव अंबेडकर ने जब इन सब चीज़ों को देखा, क्योंकि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्हें बहुत अधिक कष्ट हुआ। तब कहीं चलकर उन्होंने इस स्वतंत्रता को दिलाने के लिए बहुत लड़े, और लास्ट में हम सभी को संविधान से लड़कर हमें रूबरू कराए। तब कहीं चलकर आज हम सभी लोग अपनी स्वतंत्रता के प्रति हैं, अपने सम्मान के प्रति हैं। छुआछूत की भावना नहीं रह गई अब, और धीरे धीरे छुआछूत की भावना, भेदभाव, जाति प्रथा समाप्ति हो जाएगी। तभी हम सभी लोग मिलकर एक साथ रहेंगे इस अखंड भारत में, एकता के भारत में। इसलिए 26 जनवरी सन 1950 को हमारा देश आज़ाद हुआ, और 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। इसलिए हमें इस आज़ादी को किसी भी भारतीय को नहीं भूलना चाहिए। हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और इसका निर्वहन करना चाहिए। इसलिए मैं अपने बातों को विराम देते हुए, कहा गया है कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती है रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हम इस राकेश कोचिंग हब यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को संदेश देना चाहते हैं कि हमें सभी के साथ मिलकर रहना चाहिए, सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, किसी के प्रति जलन की भावना नहीं रखना चाहिए। जो बढ़ रहा है उसे बढ़ने देना चाहिए, हमें उसका देखकर उसके पीछे पीछे हमें भी बढ़ना चाहिए, लेकिन किसी को देखकर जलना नहीं चाहिए। यही हमारी भारत की संस्कृति है। अपने से बड़ों के प्रति हमें सम्मान रखना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। इसलिए मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बाय बाय दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।